डहर ले चलेला। जीवन डहारी सुह के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन के रे ज्योति मोहे है को। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन के रे ज्योति मोहे है को। जीवन डहारी सुह के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहारी सुह के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। आखिरी बात गाएंगे। प्रभु यीशु कहेला रे, स्वारा के रे दूरा मोहे है को। प्रभु यीशु कहेला रे, स्वारा के रे दूरा मोहे है को। जीवन डहारी सुह के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर एला। जीवन डहारी सुह के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। वहीं पर है 32 दुनिया हिला थे दुनिया डोला। दुनिया हिला थे दुनिया डोला थे, पाप रूपी समुदार में। दुनिया हिला थे दुनिया डोला थे, पाप रूपी समुदार में। दुनिया में पाप बुराई के हवा बहा थे। दुनिया में पाप बुराई के हवा बहा थे। दुनिया हिला थे डोला थे, पाप रूपी समुदार में। दुनिया हिला थे दुनिया डोला थे, पाप रूपी समुदार में। दुनिया में निशा पानी के हवा बहा थे। दुनिया में निशा पानी के हवा बहा थे। दुनिया हिला थे दुनिया डोला थे, पाप रूपी समुदार में। दुनिया हिला थे दुनिया डोला थे, पाप रूपी समुदार में। दुनिया में हाड़ी दरू केर हवा बहा थे। दुनिया में हाड़ी दरू केर हवा बहा थे। दुनिया हिला
गाएंगे। और आज के हम लोग सब स्कूल प्रोग्राम शुरू होगी। हम लोग हिंदी में गाएंगे 83। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का। समय आ गया यीशु जी का राज का। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। मनुष्य रूप में होके स्वर्ग से उतर आया। मनुष्य रूप में होके स्वर्ग से उतर आया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। पाप के भाव सागर में कब तक डूबे रहोगे। पाप के भाव सागर में कब तक डूबे रहोगे। प्रभु यीशु माफ़ी है उधार उसमें पाओगे। प्रभु यीशु माफ़ी है उधार उसमें पाओगे। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाइयों जल्दी करके आ जाओ। समय जल्दी करके आ जाओ। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। ठीक है। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में साथ देने के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हम सभी यहाँ पर खुश हैं और पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और साथ ही धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए कोयर ग्रुप को।
तो हम सभी आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं और बाइबल में से हम लोग वचन सुनेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 61 और पद संख्या है 1 और 2। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वाले को शांति दो। इस वचन पर आशीष हो। आइए हम सभी आज के सभा का वेलकम करते हैं और हिंदी में से गाना गाएंगे और गाना नंबर है 3 और इस गाना को खड़े होकर गाएंगे, सभा खड़ी हो जाएगी। स्वर्गीय बाप जब शब्द मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान हो सकता है। कैसा सुंदर शब्द होता है, चलो भाई विश्वास बात करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दिन, क्योंकि आशीष दिया सत्वादी, पवित्र भी किया सत्वादी। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन, चलो भाई विश्वास बात करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। स्वर्गीय बाप जब शब्द माना है, यीशु ख्रिस्त भी शब्द माना है, मेरी दोई ने भी शब्द मांगा है। पृथ्वी में शब्द मानेंगे, चलो भाई विश्वास बात करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर शब्द होता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महास्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए जो हम सभी यहाँ उपस्थित हैं पिता, आपके साबत दिन को मनाते हैं पिता। हम वचनों में से सुनेंगे, गानों के द्वारा आपकी स्तुति महिमा करेंगे पिता। हम यहाँ उपस्थित हैं, आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को दिया। इस समय जहाँ कहीं भी पिता आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, उन प्रत्येक लोगों के साथ हो जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पिता आपको धन्यवाद देने के लिए चर्च में उपस्थित हुए हैं पिता। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो बुजुर्ग हैं, बीमार से पीड़ित हैं पिता, गरीब हैं और काम काज नहीं करने पाते हैं पिता। उन सभी की ज़रूरतों को आप जानते हैं पिता, उन सभी की ज़रूरतों को
पूरी कर। जो बीमार हैं पिता उन्हें छू और चंगाई प्रदान कर। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्मरण में ग्रहण कर। आमीन। आजीवन मिशनरी बनने की उत्सुकता युक्त करते हुए दक्षिण कोरिया लौट आए। इस तिमाही का 13वां साबत दान का एक हिस्सा दक्षिण कोरिया के सियोल में हैंकुक सामूहिक अकादमी में छात्रों को मिशनरी बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। आपका दान अकादमी में एक मिशनरी प्रशिक्षण के केंद्र और जिम खोलने में मदद करेगा। 29 मार्च को एक उदार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। और नहीं है तो हम सभी दान उठाएंगे। दृष्टि सामने आएगी। ओ सॉरी सर, निशांत सर कुछ बोलना चाहते हैं। सर आइए। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज का नेचर टॉक या फीचर टॉक के लिए मैं एक टॉपिक लिया हूँ जो साइंस पर आधारित है, बायोलॉजी पर। वो है फोटोट्रॉपिज्म, जिसे हिंदी में प्रकाशानुपूर्वक भी कहते हैं। हिंदी में प्रकाश गति भी कहते हैं। जी धन्यवाद। तो ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसमें पौधे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया में बढ़ते हैं, और इस प्रक्रिया में पौधे प्रकाश स्रोत की ओर या उससे दूर भी होते हैं। तो दो तरह के फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, फोटोट्रॉपिक। एक होता है प्रकाश की ओर और एक होता है प्रकाश से दूर। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आज मैं आप लोगों से पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म से अपने जीवन के लिए 5 बाइबल सबक सीखेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जो रोशनी की ओर पौधे बढ़ते हैं। सबसे पहला, ईश्वर के प्रकाश की तलाश। ईश्वर के प्रकाश की तलाश। जैसे हम जानते हैं कि पौधे स्वाभाविक रूप से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से, वैसे ही हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रकाश की तलाश करनी चाहिए। यीशु को जगत क्या कहा गया है? यीशु को जगत की ज्योति। यीशु को जगत की ज्योति के रूप में वर्णित किया गया है, और उसकी ओर मुड़ने से हम मार्गदर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास पाते हैं। बाइबल अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना 8 उसका 12 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये था पहला लेसन जो हम सीखते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी है, लेकिन आज हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म से, बाइबल से कुछ सबक सीख रहे हैं। दूसरा है विश्वास में बढ़ना। फोटोट्रॉपिज्म हमें निरंतर विकास और अनुकूलन मतलब अडाप्टेशन, ग्रोथ एंड अडाप्टेशन का महत्व सिखाता है। जैसे पौधे प्रकाश तक बेहतर पहुंच के लिए अपनी वृद्धि को समायोजित करते हैं, दे अकोमोडेट ग्रोथ, ताकि वो रोशनी की ओर मुड़ सके, वैसे ही हमें अपने विश्वास और आध्यात्मिक समझ में लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसी तरह जैसे पौधे प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए दे अकोमोडेट, वो अपने ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसी तरह हमें भी अपना विश्वास और आध्यात्मिक समझ में लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पत्रस 3 उसका 18 में लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे। आमीन। और तीसरा पाठ जो हम यहाँ सीखते हैं, अंधकार पर विजय। अंधकार पर विजय। प्रकाश की खोज में पौधे अक्सर मिट्टी और अन्य बाधाओं को पार कर जाते हैं। प्रकाश की खोज में यह हमें याद दिला सकता है कि जब हम जीवन में अंधकार या चुनौतियों का सामना करते हैं, तब भी हमें लगातार ईश्वर की उपस्थिति की तलाश करनी चाहिए और विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को दूर करना चाहिए। यूहन्ना 1:5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उस पर विजय नहीं पाई। या और ट्रांसलेशन है जिसमें लिखा है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। चौथा पाठ जो हम सीखते हैं फोटोट्रॉपिज्म से, वो है ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना। ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना। पौधे न केवल प्रकाश की तलाश करते हैं, बल्कि इसकी सुंदरता और जीवंतता, ब्यूटी एंड वाइब्रेंसी। जब हम मसीही हैं तो हम एक सूखे रूखे नहीं रहना चाहिए, हमें वाइब्रेंट रहना चाहिए। वी शुड बी स्पार्कलिंग इन क्राइस्ट। तो जैसे पौधे भी सुंदरता और वाइब्रेंस को प्रतिबिंबित करते, वैसे हम मसीहियों को भी उसी रूप में हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की ज़रूरत है और दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए हमें भी कहा जाता है। अगर हम मत्ती 5:14 और 15 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। ये बहुत कॉमन बाइबल वर्स है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो सिर्फ हम प्रकाश की तलाश ना करें, लेकिन जब हम प्रकाश की तलाश करते हैं और कर चुके हैं, तो हम भी उस ज्योति का रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंबित करें। और आखिरी पाठ जो हम सीखते हैं वो है ईश्वर पर निर्भरता। ईश्वर पर निर्भरता। जैसे पौधे अपने अस्तित्व और विकास के लिए प्रकाश पर निर्भर करते हैं, वैसे ही हमें आध्यात्मिक पोषण, शक्ति और मार्गदर्शन के लिए ईश्वर पर अपनी निर्भरता को पहचानना चाहिए। भजन संहिता 36 उसका 9 में लिखता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो ये पाठ हम फोटोट्रॉपिज्म से सीखते हैं। और चलिए हम लोग फोटोट्रॉपिज्म से प्राप्त ये सबक हमें ईश्वर के सबसे पहला प्रकाश की तलाश करने, दूसरा विश्वास में बढ़ने, चौथा चुनौतियों पर काबू पाने, चौथा उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने, और पांचवा उन पर अपनी निर्भरता को पहचानने के महत्व की याद दिलाते रहें। तो जब भी हम पौधों को देखें तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते रहें और परमेश्वर का जो क्रिएशन है उसको समझें, और उससे हम अपने ज़िंदगी में भी हम क्या बदलाव ला सकते हैं वो हम सीख सकते हैं। तो इस नेचर टॉक के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। मैं सर को धन्यवाद देती हूँ फिर से इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, और आशा करती हूँ कि इस मैसेज के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने पाए। सो थैंक यू सर आपको। और अभी हम दान उठाएंगे, दृष्टि सामने आएगी।